बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शहजाद अहमद भट्टी यूट्यूब चैनल से हम गुफ्तगू करने के लिए जा रहे हैं बरीयत ज़ेर दफ़ा 249 के ज़ाब्ता फौजदारी कि बरीयत क्या चीज़ है, किस तरह से 249 ए में जो है वो अक्यूटल किस तरह से हो सकती है। आज हम इसके बारे में गुफ्तगू करने के लिए जा रहे हैं। बहुत से सवालात हमारे बहुत से दोस्तों की जानब से आ रहे थे और आज हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो हम 249 ए का जो मतन है उसको पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर हम उस पर जो है वो गुफ्तगू स्टार्ट करेंगे। 249 ए है पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू एक्विट अक्यूज्ड एट एनी स्टेज, यानी कि इसका ये जो टाइटल फ्रेज़ है इस जो है वो सेक्शन का, वो यही कह रहा है कि मजिस्ट्रेट की पावर्स 249 ए में कि वो जो है वो मुल्ज़िम को किसी भी सतह पे बरी कर सकता है। तो यह नथिंग इन दिस चैप्टर शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट अ मजिस्ट्रेट फ्रॉम एक्यूटिंग एन अक्यूज्ड एट एनी स्टेज ऑफ द केस, यानी कि यहाँ पे ये बात की गई है कि मजिस्ट्रेट जो है वो उसको किसी सूरत में भी नहीं रोका जा सकता कि वो किसी भी स्टेज के ऊपर जो है वो मुल्ज़िम को बरी कर दे। इफ़ आफ्टर हियरिंग द प्रोसिक्यूटर एंड अक्यूज्ड एंड नॉट एंड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड। और इसमें 3 मूड्स भी उसने बताए हैं कि मजिस्ट्रेट जो है वो प्रोसिक्यूटर को सुनने के बाद, मुल्ज़िम को सुनने के बाद, और जो है वो उसमें वजूहात लिखेगा कि किन वजूहात की बुनियाद पे जो है वो मुल्ज़िम को वो बरी कर रहा है। ही कंसिडर दैट द चार्ज इज़ ग्राउंडलेस, और ये भी लिखेगा कि इन सूरत हाल की वजह से जो मुल्ज़िम के ऊपर चार्ज लगा था, जो चार्ज फ्रेम हुआ था, जो फ़र्द जुर्म आयद हुई थी, या जो चार्ज इसके ऊपर जो एफ.आई.आर दर्ज हुई है वो बेसलेस है, ग्राउंडलेस है, वो चार्ज नहीं बनता। और डैट देयर इज़ नो प्रोबेबिलिटी ऑफ द अक्यूज्ड बीइंग कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, और मुल्ज़िम का जो है वो किसी सूरत में भी जो है वो उसको कैद करने का, उसको कन्विक्ट करने का कोई चांसेस नहीं। अब 249 ये है कि जब ट्रायल कमेंस हो जाता है तो ट्रायल कमेंस होने के बाद जब मुल्ज़िम अदालत में हाज़िर हो जाता है तो मजिस्ट्रेट जो है वो देखते हैं बादुकात, और अक्सर देखते हैं कि जो है वो चार्ज ग्राउंडलेस है और उसमें जो है वो मुल्ज़िम को वो बरी कर देते हैं। अब इसमें सेशन ट्रायल के लिए जो है वो 265 के है और उसको भी हम साथ ही डिस्कस कर लेंगे, और जो है वो मजिस्ट्रेरियल ट्रायल के लिए जो है वो ये है। अब हम 265 के को देखते हैं साथ ही, ताकि जो है वो इनकी ग्राउंड्स भी तकरीबन जो है वो सेम ही है, और तकरीबन जो है वो सिर्फ सेशन ट्रायल में वहाँ पे जो जुरिस्डिक्शन है वो सेशन ट्रायल सेशन की है, और यहाँ पे जो है वो जुरिस्डिक्शन जो है वो उसकी मजिस्ट्रेट की है। तो अब हम जो है वो 265 के को पढ़ते हैं। तो मुल्ज़िम जो है वो ये पावर्स ऑफ कोर्ट हैं कि जो है वो मुल्ज़िम को जो किसी भी सूरत के ऊपर, किसी भी स्टेज के ऊपर जो है वो मुल्ज़िम को जो है वो कोर्ट जो है वो बरी कर सकती है। अब 265 क्या है? पावर ऑफ कोर्ट टू एक्विट अक्यूज्ड एट एनी स्टेज। नथिंग इन दिस चैप्टर शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट अ कोर्ट फ्रॉम एक्विटिंग एन अक्यूज्ड एट एनी स्टेज ऑफ द केस if after hearing the prosecutor and the accused and for reason to be recorded, if considered that there is no probability of accused being convicted of any sin। दोनों के सिर्फ सेक्शन का फ़र्क है, वहाँ पे सेशन ट्रायल है और यहाँ पे जो है वो ये है। अब इस सूरत में जो हम जो है वो इसकी स्कोप की बात करें और एप्लीकेशन की बात करें हैं कि स्कोप इसमें इतना दिया गया है कि मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 249A CRPC हैज़ बीन गिवन पावर ऑफ एक्यूटिंग एन अक्यूज्ड एट एनी स्टेज ऑफ द केस if after hearing prosecution and accused and for reasons to be recorded for considers that charge against accused was groundless and there was no probability of his conviction of any offence। ये PLD 2012 पेशावर 190 PLD 2012 पेशावर 190 में जो है, और 2014 PCRLJ 861 में भी ये जो है वो बात जो है वो बताई गई है। अब अगली जो बात हम करने के लिए जा रहे हैं, वेयर द चार्ज इज ग्राउंडलेस देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कन्विक्शन ऑफ अक्यूज्ड देन द evil should be nipped in the bud even prior to the framing of the charge and proceedings against the accused should be dropped। ये 2009 YLR 169। इसमें तो ये जो साइटेशन है इतनी लैंडमार्क साइटेशन है, ये PL 2009 YLR 169
कि इसमें चार्ज भी अगर फ्रेम नहीं हुआ, इसमें कोर्ट की पावर यह था कि अगर चार्ज भी फ्रेम नहीं हुआ तो उसमें भी जो है वो आप देखते हैं, मजिस्ट्रेट देखती है, कोर्ट देखती है कि कन्विक्शन नहीं हो सकती। और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि जिसमें जो है वो कन्विक्शन हो सके, तो तब भी जो है वो मजिस्ट्रेट और कोर्ट उसको जो है ना वो अक्यूज़ को बरी कर सकती है। अगली हम बात करने के लिए जो अगली साइटेशन है वो बहुत अच्छी है। मजिस्ट्रेट इज़ एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 249A CRPC to acquit accused person at any stage of the case. If after hearing prosecutor and accused and the reasons to be recorded, he considers that charge is groundless or that there is no probability of the accused being convicted of any offence, PLD those are no, Supreme Court 102। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, रिक्वायरमेंट्स जो है इसकी वो ये हैं कि आप 249A जो है वो मजिस्ट्रेट की जो पावर्स हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। अब इसमें जो है वो रेमेडीज़ जो है वो एक तो ये है कि रिक्वायरमेंट आर दैट द हियरिंग इज़ टू बी गिवन टू द प्रोसिक्यूशन एंड काउंसिल ऑफ द अक्यूज्ड दैट द रीजंस आर टू बी रिकॉर्डेड टू सपोर्ट द कंक्लूजन दैट चार्ज इज ग्राउंडलेस और देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ द अक्यूज्ड बीइंग कन्विक्टेड। Hearing of the prosecutor and the accused, court has to satisfy itself that the case under ground consultation is a fit case for its interference even at preliminary stage। ये तो थी बातें जो है वो एक्ट में लिखी हुई है। अब हम बात करते हैं कि अमूमन हमारे मुल्क के अंदर ये होता है कि अक्यूज पर्सनस के ख़िलाफ़ जो और लोग जो है वो मिलिशियस प्रोसिक्यूशन के तौर पे और मेलाफाइडली जो है वो और जो है वो विद ग्रज जो है और ये निज़ाम इस तरह सा हो गया है कि लोग जो है वो दूसरों के ख़िलाफ़ जो है वो FIR झूठी दर्ज करवा देते हैं, जो कि चार्ज ही ग्राउंडलेस होता है। वो FIR मुताबिक भी नहीं होती, FIR दर्ज हो गई, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो गई और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो है उसका चलान जो है वो कोर्ट में आ गया। तो मजिस्ट्रेट और कोर्ट जो है वो देखती हैं कि ये जो है ये ऑफेंस मेड आउट ही नहीं होता। फॉर एग्जांपल 406 का एक FIR 406 बनती नहीं है, 489F में जो है वो बनती नहीं है। इसके अलावा 337 में जो है वो FIR दर्ज कर दी गई है और उसमें जो है वो इंजरी जो है वो फायर आर्म की है और जहाँ वहाँ पर ब्लंट एप्पल लिखा हुआ है, या इंजरी जो है वो बेलेबल इंजरीज़ हैं, या इसके अलावा जो है वो बहुत सारे ऑफेंसेस हैं 420, 468, 471 है कि इसमें जो है वो कोई जुर्म ही नहीं मेड आउट होता, जो जुर्म बनता ही नहीं है, किसी ने कोई ऑफेंस कमिट ही नहीं किया, ना उसने कोई डॉक्यूमेंट ऐसा तैयार किया। तो इस तरह के जो ये देखी जाए, उसके बाद फिर जो है वो समनिंग ऑफ द अगर फॉर एग्जांपल ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। अभी तो हम साइटेशन की बात की थी जिसमें तो जो है वो चार्ज फ्रेम बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जो है वो उसको जो एक्विट किया जा सकता है कि उसको, लेकिन अब जो है वो आप प्रोसिक्यूशन एविडेंस को तलब किया जाता है, एविडेंस देने के लिए कंप्लेनेंट नहीं आते, हैरेसमेंट कॉज करते हैं, साल साल गुजर जाता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, तमाम जो है वो प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है, लेकिन फिर भी जो है वो कंप्लेनेंट नहीं आता। तो इस सूरत में फिर अक्यूज़ जो है वो ये एक बादियुल नज़र में प्राइमा फेशिया जो है वो एक चीज़ सामने आ जाती है कि ये चीज़ जो है वो अक्यूज़ यहाँ पे आ ही नहीं रहा, जो है वो कंप्लेनेंट आ ही नहीं रहा, उसके विटनेसेस नहीं आ रहे, ट्रायल जो है वो विशिएट हो रहा है, ट्रायल जो है वो लिंगर ऑन हो रहा है। तो इस सूरत हाल में भी जब जो है वो कोर्ट फिट देखती है कि ये ग्राउंडलेस भी है और इसमें जो है वो कोई कन्विक्शन नहीं हो सकती, तो एट एनी स्टेज। अब इसमें ये चीज़ भी देखनी है कि क्या इसके लिए जो है वो एप्लीकेशन अक्यूज़ की एप्लीकेशन फ़ाइल करना ज़रूरी है, कि अक्यूज़ जो है वो एप्लीकेशन फ़ाइल करे कोर्ट के अंदर अंडर सेक्शन 249A CRPC फॉर द एक्विटल ऑफ द सम पर्सन, वेदर इट इज़ नेसेसरी टू फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट दैट अक्यूज़ मे बी एक्विटेड फ्रॉम द चार्ज, या कोर्ट इटसेल्फ भी कर सकती है। सर इसमें बात यह है कि इसमें इटसेल्फ ही कोर्ट का जो ज़्यादा मंशा वो यही है कि मजिस्ट्रेट यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आपने एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है, कोर्ट खुद से भी, ये कोर्ट का अपना इख्तियार है, कोर्ट मजिस्ट्रेट को और सेशन कोर्ट्स को, कोर्ट को ये ट्रायल खुद से ये इख्तियार दिया हुआ है कि कोर्ट जो है वो देखेगी कि ये चार्ज ही ग्राउंडलेस है, इसकी रिक्वायरमेंट है। मिसाल के तौर पे एक अक्यूज पर्सन है, उसको इनोसेंट जो है वो इन्वेस्टिगेशन में डिक्लेयर कर दिया है और उसके बाद जो है वो उसने जो है वो मजिस्ट्रेट जो है वो खुद से देख रहे हैं कि चार्ज ग्राउंडलेस है, उसके बाद जो है वो कोर्ट देख रही है कि ये इसकी कन्विक्शन ही नहीं हो सकती,
इसमें कॉन्ट्राडिक्शन ही है, इतना आ गया है गवाहों के बयानात में अंदर जो इतना कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जिसमें मद्देनज़र रखते हुए जो है वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम देखते हैं और हम जो है वो अपने जो है वो मजिस्ट्रेट जो है वो कोर्ट समझती है कि ये 4 ग्राउंडलेस है। तो अब नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसके बाद हम 249 की एप्लीकेशंस के ऊपर, इसके रिक्वायरमेंट्स के ऊपर देखते हुए और उसके बाद हम जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारे सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट होगा, उसमें फिर हम देखेंगे कि अगर जो है वो अगर एक अक्यूज जो है वो क्विट हो जाता है फ्रॉम द चार्ज और उसके बाद फिर क्या रेमेडी है कि बंदे ने उसके ऊपर जो है वो झूठी FIR करवा दी है, तो झूठी FIR करवाने के बाद मुलज़म को अदालत बरी कर देती है, तो फिर वो मुलज़म क्या करेगा। हम फिर बात करेंगे 188 पे बात करेंगे, फिर हम जो है वो सूट फॉर डैमेजेस की बात करेंगे। तो जो बात हम जो है वो सब बाद में करेंगे। आपको अगर हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, दूसरे दोस्तों को बताएं, इसको शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस जो है वो मिलती रहें और हम जो है वो अवाम उन्नास को जो है वो कानूनी मुश्किलात उनके दूर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।